यहाँ पे स्टूडेंट का एग्जाम ये कर दिया है, टाल दिया है, उस एग्जाम के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा पड़ेगा। आप इतना झूठ भी बोलते हैं तो इतने ईमानदारी से बोलते हैं कि कोई पकड़ पुछ सब जिसको जिसको दबा करके रखे ना, सारे मजलूम की बात उठाते हैं। वो सूबे के पीछे जैसे ही वो आया, समझे, सबसे पहले वो हाई कोर्ट गया इलाहाबाद के, वहाँ जाके वो सोचा समझा, उसके बाद वो फंडिंग किया, समझे। अब फंडिंग में उसको चाहे जितना भी दिया, अब फंडिंग में उसको दिया भी, और फंडिंग में देने के बाद उससे पब्लिक हिसाब भी मांगे, मगर वो उसने हिसाब देने से मना कर दिया। और डॉक्टर कपिल खान के जो परिवार हैं वो लोग मना भी कर रहे हैं कि फंडिंग मत कीजिए, हम फंडिंग नहीं लेंगे, हमको जो है लोगों की दुआ की ज़रूरत है, हमको फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। मगर इतना कहने के बावजूद भी इसने फंडिंग की, और उस फंडिंग से ये अमन चमन हैन टेन कर रहे थे, समझे कि नहीं। और उसको फंडिंग देने वाला यही मुसलमान ही है। अब मुझे बताइए, जो मजलिस का जो शौकत अली साहब जो हैं, वो भी जगह जगह आंदोलन किए थे, प्रोटेस्ट किए थे डॉक्टर कपिल खान को छुड़ाने के लिए। उसने 1 रुपये का चंदा किया? नहीं किया। इसने चंदा किया। मगर अब असल इसके पीछे का जो राज है ना, वो बिजनेस है, बस और कुछ नहीं। अब हम तो यही कहूँगा, हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगला सवाल मेरा ये है कि विनय हिंदी के पीछे क्यों नहीं पड़ता है? मतलब जो हिंदू हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनके पीछे क्यों नहीं पड़ता है? वो मुस्लिम के सपोर्ट में क्यों ज़्यादातर आता है? देखो, असल यहाँ पे बात है वोट बैंक का, समझे। जो मुस्लिम का वोट बैंक है ना, वो हमेशा बिगड़ते रहता है, और मुस्लिम जो है ना वोट इधर उधर देते रहता है। और कुछ दिन बाद, ये बात ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं जाएगा, वो बोलेंगे कि हमको भी वोट दो, समझे। तो उस समय फिर मुस्लिम का वोट कट जाएगा, समझे। तो यहाँ पर वोट बैंक की बात है, इस वजह से मुस्लिम के पीछे पड़ रहे हैं कि आज थोड़ा सा हम हमदर्दी दिखाएंगे, कुछ दिन बाद हम भी खड़ा हो जाएंगे, तो हम भी बोलेंगे कि भाई हमको वोट दो, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए हैं। तो मुस्लिम उस समय क्या करेंगे? वोट तो देंगे ही, समझे। हिंदुओं को वो कुछ नहीं समझ, हिंदू को वो समझते हैं ये तो मेरे भाई हैं, ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, ये तो हमको वोट देगा ही, समझे। जिस तरीके से अभी बीजेपी कर रही है, इधर उधर करके वो मुस्लिम को या हिंदुओं को अनभक्त बना करके वो राज्य कर रहे हैं। तो ये सोच रहे कि हिंदू जो है वो तो हमारे भाई है ही है, वो हमारे परिवार के तरह हैं, तो वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसी वजह से मुस्लिम का जो वोट है वो अपने तरफ लाओ, और क्या। हाँ, ठीक हो, ऐसी का। और अगला सवाल ये है हमारे, जो आज अपने देश का जो जीडीपी जो गिरते नजर आ रहा है, जो कि 23.9 हो गया है, यानी कि 24 के पास, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कुछ? देखो, सबसे पहली बात, अगर जीडीपी इतना गिर गया है तो आप देखे थे मोदी कुछ दिन पहले आए थे मन की बात में, मोदी जी बोल रहे हैं कि कुत्ता पालो। ये देखो, अब ये भी दिन देखना पड़ रहा है कि मोदी जी अनभक्तों से कुत्ता पालने की बात कर रहा है, समझे कि नहीं, और गाय पालने की बात कर रहा है। तो एक अनपढ़ यही बात करेंगे, और क्या बात कर सकते हैं? एक अनपढ़ यही बात कर सकते हैं। और जीडीपी आपका माइनस चला गया है, और देश को बहुत बड़ा खतरा। एक दिन ऐसा आएगा ना कि पूरे देश को खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, पूरे देश, समझे। खाने के लिए निवाला नहीं रहेगा उसके पास, पैसे नहीं रहेंगे उसके पास, कोई भी चीज़ नहीं रहेंगे। वही आदमी जिंदा रह सकता है जो खुद उगा सकता है। कोई भी फसल हो, चाहे धान हो, चावल हो, हरी सब्जी हो, जो किसान है वही जिंदा रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। क्योंकि इतनी जीडीपी के पास इतने देश गिर जाएंगे, इतनी महंगाई हो जाएगी, कौन क्या करेगा? अभी तो अनभक्तों को तो हिंदू मुस्लिम मस्जिद कर करके संभाल रहा है, मगर अनभक्तों को ये बात तो समझना चाहिए ना कि भाई हमारे पप्पा क्या कर रहे हैं, जीडीपी माइनस में चला गया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके ऊपर तो सोचना चाहिए ना। यहाँ पे स्टूडेंट का एग्जाम ये कर दिया है, टाल दिया है, उस एग्जाम के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11-12 करोड़ बढ़ गया है, 11-12 करोड़ बढ़ गया है। 11
बेरोजगारी के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी, एक भी शब्द। तो अफसोस की बात है, जीडीपी के ऊपर नहीं बोलते हैं, नहीं बेरोजगारी के ऊपर बोलते हैं, नहीं शिक्षा के ऊपर बोलते हैं। जीडीपी के ऊपर किसी का बयान नहीं आया, नहीं किसी का ट्वीट आया। पूरे बीजेपी पार्टी एकदम पूरा खामोश हो गए हैं। ऐसे निर्मला सीतारमण कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि जो भी हो रहा है ऑफ माई गॉड हो रहा है। ये देखो, अब जीडीपी जो गिरा है, अब वो अपने ऊपर दोष नहीं ले रहा है कि भाई मेरे गलती की वजह से गिरा, अब उसका भी दोष उसको दे रहा है। बोला है कि नहीं गोट की मर्जी से होता है, गोट